नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। 10 विधानसभा सीटों को लेकर तय अभी तक नहीं हुआ है चुनाव तारीख का, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर वो विधानसभा के इस उपचुनावों में भी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष, उन्होंने मांग कम से कम 3 सीटों की कर दी है, जिसमें से 3 सीटों का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मीरापुर विधानसभा सीट आती है, गाजियाबाद की विधानसभा सीट आती है और खैर विधानसभा सीट आती है। तो वहीं निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद ने भी मांग कर दी है कि कम से कम 2 सीटें तो उन्हें दी जाए। और इन्हीं दोनों सीटों के आधार पर देखा जाए तो दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने अड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला तो नहीं किया है, लेकिन एक ऐलान जरूर किया है कि वो एक-एक सीटों पर अपने सहयोगी दलों को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आई। इसी बीच अगर भारतीय जनता पार्टी से इतर हटकर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, जो नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा सांसद बन जाते हैं, उनकी अब दहाड़ है उत्तर प्रदेश में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लोकसभा चुनाव में AIMIM के साथ गठबंधन में आती हैं, PDA से हटकर PDM में तब्दील हो जाती हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान उप का भी कर देती हैं। लेकिन लोकसभा की बात करें तो 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाई और उपचुनावों में प्रत्याशी उतारने का ऐलान करती हैं। लेकिन दोनों की राहें, दोनों की सोच एक जैसी नजर आती है। चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा, पल्लवी पटेल PDM के तहत अपनी पार्टी को आगे अग्रसर करते हुए नजर आती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जहां लोकसभा चुनाव में खुद पल्लवी पटेल ने यह संकेत दिया था कि चंद्रशेखर आजाद आए, बसपा सुप्रीमो मायावती आए, वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, तो क्या उपचुनाव में ये गठबंधन संभव हो पाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद क्या अब पल्लवी पटेल के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।